चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है। हमें तो ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, तेरे संविधान से मिला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे मोटिवेशनल डॉक्टर राकेश राही जी, डीडी डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट बीट को बुलाना चाहूंगी। सर प्लीज अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। ये दूसरा अवसर है जबकि बाबा साहब के स्मरण में, और आज एक बहुत बड़ा संयोग और है। एक महान शिल्पकार, एक महान साहित्यकार, एक महान कवि, एक महान समाज सुधारक और नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी का भी जन्मदिवस है। तो सबसे पहले तो हृदय की गहराइयों से आप मेरा आभार व्यक्त करें, धन्यवाद व्यक्त करें। और लोकतांत्रिक अध्यापक मंच को हम धन्यवाद करना चाहते हैं। जो संस्कारों को जोड़े रखने की बात करते हैं, असल में मैं ऐसा समझता हूं कि प्यास कहती है कि चलो रेत निचोड़ी जाए, वरना हिस्से में समुद्र नहीं आने वाला। तो जो कुछ हमारे पास संसाधन है, जो हमारे पास क्षमता है, उस क्षमता के साथ संस्कारों को जोड़ना, विभूतियों का स्मरण करना, ताकि यही संस्कार हम अपने उन बच्चों में दे पाए जिनके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम आह्वान करना चाहते हैं शिक्षक और लोकतांत्रिक शिक्षक मंच को कि तुम शिक्षक विद्वान, तुम्हारी प्रतिभा से लोहा भी सोना। ज्ञान के इस दीपक को, कर्तव्य के इस पथ को, न्याय के इस पथ से कभी भी विचलित मत होना। ज्ञान योगी नहीं, सभी को कर्म की शिक्षा देते रहना और शिक्षा की पतवार चलाकर तन की नैया खेते रहना। एक एनलाइटिंग की जरूरत है, एक प्रकाश की जरूरत है। शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता। उसकी सोच, उसकी जीवन शैली, उसका विचार, उसकी मानसिकता समाज की मुख्य धारा को परिवर्तित करती है। आप देखें, 2500 वर्ष पूर्व एक शिक्षक ने राजा को कहा था कि शिक्षक को साधारण समझने की भूल मत करना। शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं और अंततः उसने इस बात को सिद्ध कर दिया। यही सारी चुनौतियों में हम काम करते हैं। हम सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, हम समाज को परिवर्तित करने में, हम देश का भविष्य का निर्माण करने में अपनी अहम योगदान, और हम बहुत ही गर्व के साथ इस देश का, इस राष्ट्र का भविष्य निर्धारित करते हैं, उसके निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। आप सभी लोग गुरु लोग हैं, गुरुजन हैं। ये आज की बात नहीं है, ये तो वैदिक काल की बात है ना, कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वर है। इसकी बात भी हमें तसल्ली नहीं है। कहते हैं गुरुर पारब्रह्म साक्षात ब्रह्म तस्मै अव गुरु में नाम। इसके बाद भक्ति काल में भी इसी को, गुरु को की महत्वता को रखा गया कि सब धरती कागज करो, इस पूरी पृथ्वी को कागज मान लिया जाए, और लेखनी सब बन आए,
सारे जंगलों को लेखन बनाया। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुंदर मस करूं, स्याही बना दिया जाए, सात समुद्र के जल को भी गुण गुण लिखा न जाए। तो इस महान परंपरा का द्योतक है हम, इस महान परंपरा का निर्माण करते हैं हम, और उत्तरदायित्व के इस भार को हम सफलतापूर्वक वहन कर रहे हैं। चुनाव का दौर है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, सेक्रेटरी सर ने हमारे कहा इलेक्शन कमीशन को कि टीचर्स की ड्यूटी ना लगाई जाए, क्योंकि इससे अध्ययन कार्य प्रभावित होता है। हाई कोर्ट में जज के सामने चीफ कमिश्नर ने कहा कि सर, अगर टीचर्स की ड्यूटी नहीं लगेगी तो ये निष्पक्ष चुनाव कभी नहीं हो पाएगा, कतई नहीं हो पाएगा। ये आपकी कर्तव्य निष्ठा और आपके व्यक्तित्व को सलाम है। जिस इमेज को सरकारें और समाज बना रहा है, कोर्ट में अगर आप बताते हैं कि मैं अध्यापक हूं, तो वो जज साहब जो डायरेक्टर को भी बाहर हमारे बिठाते हैं, वो टीचर के इसमें झुक जाते हैं। मैं कोर्ट में था, वकील साहब ने हमसे ऊंचा बोला और जज साहब ने कहा कि सर, वकील साहब ये एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट की कदर करना सीखिए। तो इतना सम्मान है आपका। और एक बात लोकतांत्रिक अध्ययन मंच को भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो आपने दीप जलाया है ना, हमारे शिक्षक साथियों को आप आह्वान करें कि इसका जो रोशनी है ना, दीप, ये ना तो कम होने पाए, ना थम जाए, न रुक पाए, ये जलनी चाहिए। ये जलनी चाहिए अनंत, अथाह, असीमित, अपरिमित, एक अंतहीन अंत की तरह जलनी चाहिए। हर गली में, हर नगर में, हर शहर, हर मोड़ पर हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग परी आग चलने चाहिए। और ये जरूरी नहीं कि ये प्रकाश कितना करते हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट जल रही है, विद्युत उपकरण जल रहे हैं, उस प्रकाश का रोशनी कितनी ये मायना नहीं रखता। उस प्रकाश का, उस दीपक का प्रयास क्या है, ये मायना रखता है। ये माना कि हर रात दिए पर भारी रही हरिओम जी, ये माना कि हर रात दिए पर भारी रही, पर उस दीपक का भी तो देखो ना, रोशनी के लिए अंतिम सांस तक भी उसकी जंग जारी रही। और ये जरूरी नहीं कि हम कितना प्रयास कर पाए, कितनी सार्थकता है उसमें, कितना समर्पण है, ये महत्व रखता है। निर्वचन मैदान में फैली हुई है जो नदी, उसकी आवाज नहीं सर सुनाई देती हमें, लेकिन उसके अंदर भी ज्वाला है, एक अबूझ कहानी है। हर एक की आंखों में एक अंतहीन कहानी है, ये उजागर होनी चाहिए। निर्वचन मैदान में फैली हुई है जो नदी, पत्थरों की ऊंट में वही जब सकरे रास्ते पर गुजरती है, वही नदी फैली हुई जो निर्वचन आवाज है। निर्वचन मैदान में फैली हुई है जो नदी, पत्थरों की ऊंट में जाकर वो बतियाती तो है, और कम नहीं उपलब्धियों के नाम पर कुछ हो न हो, विस्तृत ये फैली हुई आकाश से छाती तो है।
ये जरूरी नहीं कि कितना प्रकाश हो, प्रकाश के लिए प्रयत्न तो है ना। माना यह पूरी मंजिल को नहीं बदले, मंजिल को नहीं पा पाए, मंजिल मिले न मिले गम नहीं कि मंजिल की जस्तजू में अपना कारवां तो है। बस यही प्रयास चाहिए, यही प्रयत्न चाहिए, ताकि हम उस समाज को कुछ दे पाए जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हैं और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको एक संरक्षण दें, एक ओट दें, ताकि जो शिक्षा की जोत है वो मध्यम न होने पाए। और जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि एक रोटी कम खाना पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, क्योंकि शिक्षा कभी भी साधारण नहीं होती। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा ये हमें तय करना है कि हम एक रोटी कम खा करके भी अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएंगे। हम सब लोग अध्यापक लोग हैं, बुद्धिजीवी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि फजीहत की जिल्लत जिन्होंने उठाई जमाने में मिली है उन्हें ही बढ़ाई। फजीहत की जिल्लत जिन्होंने उठाई जमाने में मिली है उन्हें ही बढ़ाई। बगैर इसके किसी ने न पाई, न शोहरत, न इज्जत, न पद्मार्थ भाई। और यहां जहां जमाने में जितने भी फूल खिले हैं वो सारे ही